अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। सब भाइयों को बहुत बहुत सलाम, मेरे सिख और मित्र भाइयों को सत श्री अकाल, और जो मेरे पिठान भाई हैं उनको बहर लागले मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। कुछ भाइयों ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किए थे कि भाई दा आ और दल के ऊपर वीडियो बनाई जाए प्रॉपर तौर पर। ये क्या अल्फाज हैं, इन अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज वीडियो लेके मैं अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो उन तक बआसानी तक पहुँच सके। चलें फिर आज की वीडियो करते हैं आगाज़ अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ। लीजिए, पहला अल्फाज लिखा हुआ है दा का मतलब है से। दा का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दा का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी जगह से दूर जा रहे हैं, तो हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी जगह या किसी पॉइंट से हम दूर जा रहे हैं तो हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हम दा का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, मैं स्कूल से जा रहा हूँ। ये वादो दा स्कूला, मैं स्कूल से जा रहा हूँ। ये वादो, मैं जा रहा हूँ। दा से, इसका मतलब है दा का मतलब है से। स्कूला, स्कूल से, मैं स्कूल से जा रहा हूँ। ठीक है, एक और मिसाल है, ये वादो दा काज़ा, मैं घर से जा रहा हूँ। ठीक है, ये वादो दा काज़ा, मैं घर से जा रहा हूँ। आगे मिसाल एक और है जी, ये वादो दा उस्पिदाले, मैं हस्पताल से जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है ना। दा का मतलब ऐसे। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि दा का अल्फाज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी जगह से दूर जा रहे हों, तो हम दा का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ले दा और आ हमने इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है, आ का लफ्ज़ कब इस्तेमाल होगा। अब ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा। आ का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी जगह के नज़दीक जाना हो। ठीक है, किसी जगह या किसी पॉइंट के पास जाना हो, किसी जगह के पास जाना हो तो हम आ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब दा का हम आगे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आ और दा का दोनों का इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं जी दा। ठीक है, यो वेंगो दा रोमा, मैं रोमा से आ रहा हूँ। ठीक है, पीछे पढ़ा ना। दा का मतलब क्या है, से। यो वेंगो दा रोमा, मैं रोमा से आ रहा हूँ। अब आगे बारी आ की। यो वेंगो आ रोमा, मैं रोमा आ रहा हूँ। ठीक है, इस फिक्र में से ख़त्म हो गया ना, से की जगह आ गया। ठीक है, यो वेंगो आ रोमा, मैं रोमा आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसको आपने बताना है। ठीक है, यो वेंगो दा रोमा, मैं रोमा से आ रहा हूँ। ठीक है, और वो फ़ोन पे आपको बताएगा। ठीक है, यो वेंगो आ रोमा, मैं रोमा आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने किसी को बताना है, किसी शहर में मौजूद हैं, तो आप उसको बता सकते हैं, यो वेंगो दा रोमा, मैं रोमा से आ रहा हूँ। यो वेंगो दा मिलान, मैं मिलान से आ रहा हूँ। ठीक है, आगे ये दो मिसालें और देख लेते हैं दा और आ की। यो वेंगो दा स्कूला, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। ठीक है, आ गया फिक्रे में दा का मतलब मैंने बताया से, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। यो वेंगो दा स्कूला, यो वेंगो आ स्कूला, मैं स्कूल आ रहा हूँ। इसमें से ख़त्म हो गया ना फिक्रे में। यो वेंगो आ स्कूला, मैं स्कूल आ रहा हूँ। अगर आप स्कूल में हैं तो आप किसी को फ़ोन पे बता सकते हैं, यो वेंगो दा स्कूला, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको दा और आ का फिर बता देता हूँ कि दा का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी जगह से दूर जा रहे हैं, तो हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बारी आ की।
आ का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी जगह या किसी पॉइंट के नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, तो हम आ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। आगे जी हम दा की एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ दा का मतलब होगा के पास, ठीक है। आपके ज़हन में आएगा कि हमने पिछली वीडियो में दा का मतलब से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ के पास क्यों है? अगर किसी शख्स या किसी बंदे के पास आपको जाना हो तो आपको दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी बंदे, किसी डॉक्टर, किसी शख्स, किसी दोस्त के पास आप जा रहे हैं तो यहाँ दा का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ये वादो दल दतोरे, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप पहले से ही डॉक्टर के पास हैं तो आप ये बताएंगे सोनो दल दतोरे, मैं डॉक्टर के पास हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सोनो क्वा देल 9, मैं यहाँ 9 बजे से हूँ, ठीक है। मुझे वक्त बताना था तो मैं बताऊँगा कि मैं यहाँ 9 बजे से हूँ। मैं कैसे बताऊँगा? सोनो क्वा देल 9, मैं यहाँ 9 बजे से हूँ, ठीक है। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता दूँ कि किसी बंदे के पास जाना या किसी बंदे के पास होना, ठीक है, तो वहाँ भी दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दा का यहाँ मतलब होगा के पास, किसी बंदे के पास जाना, ठीक है, किसी या बंदे के पास होना, तो फिर भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामिल नासर हो।